So yes. So we will start with introduction of MS Excel. Excel is a computer program used to create electronic spreadsheets. ओके ये क्या है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है वन ऑफ द जैसे बाकी सारे प्रोग्राम्स होते हैं वैसे वन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम है और जिसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं स्प्रेडशीट प्रिपेयर करते हैं मींस कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा जो है हम उसको कॉलम या रो फॉर्म में कंपाइल करके प्रिपेयर करते हैं ठीक है बट ये जो स्प्रेडशीट होती है वो कैसी होती है इलेक्ट्रॉनिक होती है यानी कि ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे प्रेजेंट होती है ठीक है बिफोर दिस लोग क्या करते थे जैसे पेजेस में टेबल बना करके फिर इंफॉर्मेशन फीड अप करते थे बट अभी क्या होता है जो ये स्प्रेडशीट है उसको भी स्प्रेडशीट बोलते हैं ठीक है जैसे जिसमें हम टेबल टाइप का बनाते हैं ना जैसे जिसमें रो कॉलम रहता है अगर हम पेपर में भी बनाते हैं बट अभी क्या है ये कंप्यूटर में अवेलेबल है ये स्प्रेडशीट सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट within excel Within Excel, user can organize data, create chart, and perform calculation. तो Excel में कौन-कौन से which all are the facilities available in Excel? First one is data. One can organize the data in it. Okay, data organize कर सकते हैं. We can create a chart based on the data. जो भी data आपने feed up किया है उसके basis में उस data के information के basis में आप एक chart भी prepare कर सकते हो. Okay, and किसी भी एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशन आप बेस्ड ऑन द फीड अप डेटा यू कैन परफॉर्म ओके तो हम क्या क्या कर सकते हैं एक्सेल के अंदर ऑर्गेनाइज डेटा क्रिएट चार्ट्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस ओके नेक्स्ट एक्सेल इज a convenient program because it allows the user to create large spreadsheets, reference information, and it allows for better storage of information. एक एक्सेल क्या है एक बहुत ही कन्वीनियंट मतलब बहुत ही इजीली यूज्ड जिसे हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं ऐसा प्रोग्राम है क्यों क्योंकि ये एक तो आपका जो स्प्रेडशीट है ना जो भी आपका डेटा होगा वो आप लिमिटलेस रख सकते हो मीन्स बहुत बड़ा अगर डेटा है तो भी आप इसमें फीड कर सकते हो क्योंकि इसका जो स्प्रेडशीट होता है अनलाइक पेपर है ना पेपर में क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेशन होता है कि इतना ही हम डेटा एक पेज में फीड कर सकते हैं स्प्रेडशीट में ऐसा नहीं है यू कैन फीड अप द डेटा एज मच एज यू वांट ठीक है अगर बहुत बड़ा डेटा है तो भी आप इसमें फीड अप कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज कोई भी आप उसका रेफरेंस इंफॉर्मेशन है वो भी फीड कर सकते हो इसमें जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है से आपने डेटा लिया किसी पाई चार्ट से डेटा कलेक्ट किया है ठीक है तो वो आप उसका एज ए रेफरेंस आप उसमें फीड अप कर सकते हो ठीक है और नेक्स्ट थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक बहुत अच्छा स्टोरेज देता है जो भी आपके डेटा है या इंफॉर्मेशन जो भी है डेटा के फॉर्म में जो अवेलेबल है नंबर्स के फॉर्म में उसको बहुत अच्छे से क्या करता है ये स्टोर कर लेता है ठीक है तो इसका स्टोरेज भी बहुत अच्छा है नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेल operates like other Microsoft Office program and has many of the same function and shortcut of other MS program. Excel कैसे वर्क करता है जैसे हमारा MS Office वर्क कर रहा था या फिर MS प्रोग्राम कोई भी वर्क करता है वैसे ही वर्क करता है Excel भी somehow ठीक है एंड इसका फंक्शन भी somehow सेम है जो कि आप MS ऑफिस में देखते हो या दूसरे MS प्रोग्राम्स में देखते हो ना वैसे ही ऑलमोस्ट सेम है बट देयर इज सम डिफरेंसेस जो डिफरेंसेस है हम वो अभी देखेंगे ओके तो फर्स्ट शीट आपको क्लियर है ये शीट Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो वी विल मूव टू नेक्स्ट शीट व्हिच इज ओवरव्यू ऑफ एक्सेल जब आप एक एक्सेल का शीट ओपन करते हो ना एक्सेल शीट ओपन करते हो तो वो कैसा दिखता है तो it's about the overview of Excel sheet. Microsoft Office, Microsoft Excel consists of workbooks. Within each workbook there is an infinite number of worksheet. तो आप जैसे Microsoft
एक्सेल ओपन करते हो तो आपको वर्कबुक मिलता है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर अटैच्ड है, उसमें लिखा हुआ है जैसे ये वर्कबुक तो नहीं लिखा, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना? तो एक-एक शीट ओपन होती है, ओके? और जिसमें कि क्या है, एंडलेस नंबर ऑफ आपके पास क्या रहता है, वर्कशीट अवेलेबल रहता है। आप बहुत सारा वर्कशीट यूज़ कर सकते हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक्सक्यूज़ मी फॉर 1 मिनट। Okay. Next is Microsoft Excel consists of workbooks. Within each workbook, there is an infinite number of worksheet. आपको कितना मिलता है? Infinite number of क्या मिल जाता है? वर्कशीट भी मिल जाते हैं। और वर्कशीट कहाँ पे है? जो आप नीचे जो रो देख रहे हो, उसमें आपको शीट के शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे मिल रहे हैं। जैसे आपने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पेज खोला, ओपन किया और आपने फर्स्ट शीट अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू वांट टू use another sheet, then you can go for click on the next sheet, or that is sheet number 2, and you can continue your work on it. ठीक है? Next point is each worksheet contains columns and row. ठीक है? हर एक वर्कशीट में क्या होगा, कॉलम भी अवेलेबल है और रोज भी अवेलेबल है, और जहां पे ये कॉलम और रो इंटरैक्ट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। ठीक है? जैसे थर्ड पॉइंट है कि वेयर ए कॉलम एंड ए रो इंटरैक्ट और इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ सेल। ओके, तो जैसे हम सेल का जो भी हम नाम देते हैं या फिर जो नंबर देते हैं हम सेल को, वो कैसे देते हैं, D5 और D7 और से E1, है ना, ऐसे देते हैं। जो सेल का नंबर होता है सेल, तो वो उसका नाम कौन से बेसिस में होता है, जो डी लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? और जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे जो अल्फाबेट है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, और जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को। तो जैसे अगर आपके पास से आता है कि एम एम सेवन सेल नंबर इज M7, इसका मतलब कॉलम नंबर कौन सा है, एम है। ठीक है? कॉलम एम है और रो नंबर क्या है, 7 है। ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कॉलम होगा वो रिप्रेजेंट होता है अल्फाबेट से, और जो रो है वो रिप्रेजेंट होता है नंबर से। ठीक है? और हमेशा कॉलम पहले लिखा जाता है, तो अल्फाबेटिक नंबर पहले लिखा जाएगा, और जो रो है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है? तो न्यूमेरिक नंबर बाद में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि रो को हम सेकेंड रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज the tab at the bottom of the screen represent different worksheet within a workbook. You can use the scrolling button on the left to bring other worksheet into views. तो जैसे मैंने बता दिया कि जो नीचे जो टैब में रहता है उसमें क्या क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट अवेलेबल रहते हैं। आपको जितना वर्कशीट यूज करना है आप यूज कर लो, है ना? और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको स्क्रॉल आउट करना है तो स्क्रॉलिंग का बटन भी रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉलिंग का बटन है, तो आप स्क्रॉल कर सकते हो। फाइन, होपफुली ये भी क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट वी विल मूव टू ऑफिस बटन्स। ऑफिस बटन, सो इन ऑफिस बटन में क्या क्या आता है, ठीक है? देखो ये जो स्क्रीन ओपन हो रहा है ना, जो ये आपका एक्सेल शीट है, हाँ,
Is it visible to all of you? The No, screen. ma'am. Wait. No, ma'am. Wait. No, ma'am. ठीक है, अभी विजिबल है ना? Yes, ma'am. Yes. या सो जैसे ऑफिस बटन है, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैं बार रिपीट करी थी ऑफिस बटन। सो दिस इज द वन जो आपको स्क्रीन में यहाँ पे एक पिक्चर अटैच किया हुआ है, ऊपर आपको दिख रहा है ना, एक आइकन दिख रहा है राउंड फिगर में, एक आइकन शो हो रहा है, वो है ऑफिस बटन। ओके, तो अगर अब ऑफिस बटन में क्या क्या कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, सेम एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी यही सारे फीचर्स होते हैं और आपके एक्सेल में भी यही सारे, ऑलमोस्ट यही सारे फीचर्स होते हैं। जैसे ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, न्यू। तो इसमें आप अगर न्यू में क्लिक करोगे तो आप एक नया वर्कशीट ओपन कर लोगे। ठीक है, एक नया शीट ओपन हो जाएगा या एक नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट कम्स द ओपन। ओपन में अगर आप क्लिक करोगे तो जो आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें आप यू आर वर्किंग, यू आर राइट नाउ वर्किंग, वो वाला आपका शीट ओपन हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेव, नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव। तो आप इसको इसमें क्लिक करके आपका जिसमें आप जिस वर्कशीट में या जिसमें आप वर्क कर रहे हो, जिस एक्सेल शीट में आप वर्क कर रहे हो, उसको सेव कर सकते हो। अब आप सेव एज में जाओगे तो आप क्या करोगे, सेव तो करोगे, साइड बाय साइड आप क्या करते हो कि जहां आपको जिस जिस प्लेस में आपको अपने शीट को सेव करना है, से आपको शीट जो है आपका वो सेव करना है डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो वो वहां आप सेव कर सकते हो। ठीक है, इस सेव एज में क्या होता है, अलोंग विथ सेव होने के साथ साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या आता है, कॉपी में भी चला जाता है, और जहां आप उसको देखना चाहते हो या फिर जहां पे आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, उस जगह पे भी आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द प्रिंट। प्रिंट में क्या होगा, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, तो आप फिर से चले जाओगे प्रिंट प्रीव्यू में, है ना, क्विक प्रिंट जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आपको ऑप्शंस बताए थे, उन सारे में चले जाओगे आप फिर से। फिर अगर आपको उसी समय प्रिंट चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट में क्लिक करोगे और आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। सेम है प्रिपेयर, टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप प्रिपेयर में जाकर के क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मेल या फिर फैक्स के थ्रू। ठीक है, सेंड में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है एक्सेल शीट, उसको सेंड कर सकते हो टू अदर पीपल, दूसरे दूसरे लोगों को सेंड कर सकते हो मेल के थ्रू। नेक्स्ट कम्स द पब्लिश। ये भी, इसमें भी क्या होता है, आप इसमें एनवेलप फॉर्म में, मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी कि इसमें आप क्या कर सकते हो, एनवेलप के फॉर्म में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, क्लोज में क्या, जब आप क्लोज में क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला भी है इसमें एक्सेल में। तो इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू वर्कबुक तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एन, आपने एक्सेल सीट में जाके कंट्रोल प्लस एन क्लिक किया तो आपका क्या हो जाएगा, एक नया वर्कबुक आपका ओपन हो जाएगा। ओपन के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ओ। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस। ओके, सेव एस के लिए आप क्या करोगे, F12 में क्लिक करोगे, F12। ओके, जैसे सबसे ऊपर रहता है आपका जो कीपैड है ना, जहाँ पे मतलब लैपटॉप का कीपैड या डेस्कटॉप का कीपैड, उसमें आप सबसे ऊपर वाला जो रो देखोगे, उसमें जो F12 है, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपने आप सेव एज में चला जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंट। प्रिंट के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस पी। तो ये सारे क्या है, शॉर्टकट है आपके ऑफिस बटन का, ऑफिस बटन के शॉर्टकट्स हैं। नेक्स्ट कम्स द रिबन्स। नेक्स्ट इज रिबन्स। अगर आप रिबन्स में देखो तो इसमें आपको तीन थ्री
आपको पार्ट्स दिखेंगे रिबन के, ओके? यू विल गेट द 3 पार्ट्स ऑफ रिबन. द फर्स्ट वन इज़ टैब, सेकंड इज़ ग्रुप एंड थर्ड इज़ कमांड. सो इन टैब, टैब कंसिस्ट ऑफ कौन-सा पार्ट टैब में आता है? जो सबसे ऊपर वाला स्क्रीन होता है. आप पिक्चर में देखो सबसे ऊपर वाला जो स्क्रीन आ रहा है जिसमें ऑफिस बटन है, अंडू बटन्स है, ये वाला आ जाता है टैब के अंदर, ओके? ये सारा आ जाता है टैब के अंदर. ऐसा ही सेम किसमें हो रहा था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी सेम था. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही जो पॉइंट एक पॉइंट था उसमें लिखा हुआ था कि जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अदर जो भी फंक्शन वर्क करते हैं जैसे पावर प्रेजेंटेशन है उसी के जैसा ऑलमोस्ट इसमें भी फीचर्स रहता है. ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली द सेम बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है इन सब में फीचर्स, ओके? तो सबसे ऊपर वाला टैब है तो ये एक रिबन हो गया. सेकेंड इज ग्रुप्स. ग्रुप्स में आप क्या देख रहे हो? ग्रुप में क्या आ रहा है आपका? जैसे आपसे होम के अंदर चले गए तो उसमें क्या आ रहा है? कट, कॉपी, क्लिपबोर्ड, है ना? आपके ये कैलिबर, मतलब जो ये फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, हाइलाइटिंग करने के लिए बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, ये सारा आ जा रहा है. और जो लास्ट आता है वो आता है कमांड, ठीक है? इसमें जो कमांड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जैसे कमांड कौन-सा है? देखो ये स्क्रीन में एक आइकन लिखा है फर्स्ट नंबर आइकन, नंबर 1, देन नंबर 2, देन नंबर 3, दिख रहा है? आर यू एबल टू सी? नंबर 1, नंबर Yes, 2, ma'am. नंबर 3, हाँ. तो जो नंबर 1 शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है? टैब्स को शो कर रहा है, ठीक है? जो नंबर 2 है, ये सारे आ जाएँगे किसके अंदर? ग्रुप्स के अंदर. ये सारे ग्रुप्स में होता है. नंबर 3 है जहाँ पे आप कमांड फीड अप करते हो, ठीक है? जिसमें आप कमांड फीड कर सकते हो. तो द 3 इम्पोर्टेंट ribbons in Excel is tabs, groups, and commands. So first we will see the tabs. There are 7 tabs across the top of the Excel window. Excel window के सबसे ऊपर में कितने tabs available हैं? 7 tabs available है. कौन-कौन से हैं? First one is Microsoft Office या फिर फाइल, किसी के उसमें फाइल लिखा हुआ आएगा, किसी के उसमें Microsoft Office आएगा. Again I am repeating this. जैसे मेरा सिस्टम है उसमें फाइल लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है. सेम goes for माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल्सो, ठीक है? ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी होता है, एक्सेल में भी होता है. तो अगर आपके ऑफिस बटन के अलावा जो ये राउंड बटन शो हो रहा है आपको कॉर्नर में, टॉप मोस्ट कॉर्नर में आपको जो राउंड बटन शो हो रहा है अगर वो शो नहीं हो रहा है तो उसकी जगह पे आपको फाइल शो होगा, ठीक है? नेक्स्ट कम्स द पहला जो आइकन आता है वो क्या है? होम का है, देन इंसर्ट, देन पेज लेआउट, देन क्या आ रहा है? फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू. ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? फर्स्ट रिबन में आता है, दैट इज टैब. देन कम्स द ग्रुप्स. अब इनके अंदर जैसे होम के अंदर क्या है? जितने फीचर्स हैं वो ग्रुप्स में आ जाएंगे, ठीक है? जैसे इंसर्ट में क्लिक करोगे तो इंसर्ट के अंदर जो भी ओपन हो रहा है ना वो उसके ग्रुप्स में आ जाएगा, ग्रुप आइकन में आ जाएगा. लास्ट वन इज कमांड, जहाँ पे आप फीड अप कर सकते हो. जैसे आपको एक्सेल में क्या करना है उसके लिए आप फीड करोगे वो आ जाता है कमांड में, ठीक है? सो देयर आर 7 टैब्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो. तो टैब में 7 होते हैं, ठीक है? ग्रुप्स में आता है, ग्रुप आर सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स डिस्प्लेड ऑन टैब्स, ठीक है? ग्रुप में क्या आ जाता है? पूरा सेट ऑफ जो भी कमांड है ना, जो भी आप कमांड देना चाहते हो वो सारे किस में आ जाते हैं? ग्रुप्स में आ जाते हैं, ठीक है? एंड लास्ट वन इज कमांड्स. A command is a button, a menu or a box where you enter information. कमांड एक आप इसको एज ए बटन बोल सकते हो, एक मेन्यू बोल सकते हो और एक बॉक्स बोल सकते हो जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन फीड अप करते हो, ठीक है? जैसे से आपको क्या करना है? अलाइनमेंट या फिर आपको कुछ से आपको, ठीक है, अलाइनमेंट करेक्ट करना है, ठीक है? अब आप ढूंढ रहे हो आपको मिल नहीं रहा है तो आप क्या करोगे? कमांड में जाओगे, अलाइनमेंट करोगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप फिर मिला सकते हो, ठीक है? Now the next sheet is why it's not moving. Okay, now जो next sheet है उसमें क्या देख रहे हैं हम? अब हम now we will see how we will work on a cell.
हम एक सेल में कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट जो हम फीचर देखने वाले हैं वो है टू कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट, हाउ वी कैन कॉपी और हाउ वी कैन पेस्ट द कंटेंट। ओके, सो इन दिस सेलेक्ट द सेल। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, से आपको कोई एक सेल को कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस सेल को सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद क्या करोगे, उसको जहां आपको पेस्ट करना होगा वहां जाकर के आप उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, देखो आप स्क्रीन में देखो, कट लिखा हुआ है, कॉपी लिखा हुआ है, पेस्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन आ रहा है ना होम के अंदर। इसमें जाके भी आप कर सकते हो, जैसे आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने सपोज करो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सर डैशिंग लिखा हुआ है, वो है B2, B2 सेल नंबर पे आ रहा है। अगर आपको ये जो डैशिंग लिखा हुआ है उसको लाना है B4 सेल नंबर पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसमें क्लिक किया, इस सेल में क्लिक किया, उसके बाद आपने इसमें क्या कर दिया, कॉपी में क्लिक किया उसके बाद, और आपने क्या कर दिया, फिर B4 में जाकर के आपने उसमें पेस्ट में क्लिक कर दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा है शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ डैशिंग लिखा हुआ है, जैसे बी सेकेंड जो सेल है, B2 सेल है, उसमें आप क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करोगे, कंट्रोल+C करोगे आप, और उसके बाद फिर आप आ जाओगे B4 सेल नंबर पे और वहां पे कंट्रोल+V कर दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना तो सबको पता है, राइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आइकन के थ्रू भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या शॉर्टकट के में भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट आता है, हमने फर्स्ट वाला कौन सा देखा, जो फर्स्ट था वो था कॉपी पेस्ट था। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कट पेस्ट करोगे, ठीक है। तो कट पेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, कॉपी में तो आप क्या कर रहे हो ना, कॉपी कर रहे हो। जैसे आपको सपोज आपने एक जगह कोई चीज लिख दी है, और अब आपको क्या चाहिए, सेम लिखी हुई चीज आपको दूसरी जगह भी चाहिए। से हमने जैसे डैशिंग लिखा हुआ था, ठीक है, सेकंड B2 सेल में हमने डैशिंग लिखा हुआ था, अब हमको डैशिंग सेम वर्ड हमको फिर से B4 सेल में भी चाहिए, B6 B7 सेल में भी यही वर्ड चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और जहां जहां पे हमको उसको पेस्ट करना होगा वो तो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बट कट पेस्ट में क्या होता है कि जैसे हमने लिख दिया है A2 शीट में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है शीट में, अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑसम लिखा हुआ है ना। A2 सेल नंबर है, A2 सेल नंबर है, A2 सेल नंबर में ऑसम लिखा हुआ है। बट आपको एक्चुअल में जब आपने आपका ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो गया, या फिर आपने हाफ ऑफ योर वर्क, यू हैव नोटिस दैट यू हैव रिटन दिस ऑसम वर्ड इन द रॉन्ग सेल, ठीक है। आपने ये ऑसम वर्ड जो है एक रॉन्ग सेल में लिख दिया ना। व्हाट यू हैव टू डू, now you want to correct it, and what you have to do is you have to click on that A2 सेल नंबर A2 में आप क्लिक करोगे, देन आफ्टर दैट आप ऊपर जो आपका आइकन आ रहा है कट में जाओगे, और उसके बाद जहां आपको इसको पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा दिया है कि C4 है ना, कॉलम C है और रो नंबर 4 है, वहां आपको यानी कि सेल नंबर कितना है, C4 है, वहां आपको पेस्ट करना है इसको, वो करेक्ट जगह है। तो आप वहां से कट कर दिया आपने, और आप लाके C4 में इसको पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे कॉपी नहीं होगा, यहाँ पे कट पेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब आपको फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को, ठीक है। जो भी आपने आपके पास टाइप किया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सेल के शीट में, उसको आपको फॉर्मेट करना है। से फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट टेक्स्ट में आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, है ना, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप कर सकते हो। तो उसमें आप अगर आपको से यू हैव टू बोल्ड द लेटर और द वर्ड विच इज इन योर सेल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस सेल को सेलेक्ट करके आप बोल्ड में क्लिक करोगे, जैसे बी में क्लिक कर दोगे तो वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इटैलिक स्टाइल में चाहिए तो आप इटैलिक स्टाइल में क्लिक करोगे। बट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द सेल। जैसे आपको सपोज करो पूरा एक सेल नहीं है, एक पूरा मतलब से आपको 10-15 सेल आपको एक साथ में चेंज करना है उनका स्टाइल, तो आप सबको सेलेक्ट कर लोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, एंड यू कैन फॉर्मेट बेस्ड ऑन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको करना है वो करके आप उसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो टेक्स्ट को। अलॉन्ग विद इट अगर आपको उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो आप उसका जो लिखा हुआ स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो, जैसे कैलिबर में ला सकते हो, ठीक है ना, कैलिब्री स्टाइल है, या फिर
अल्जीरियन स्टाइल है और टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल है, कोई भी स्टाइल है जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, आप उसमें करके फिर अगर आपको साइज चेंज करना है, से अभी देखो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए 20 साइज में चाहिए तो आप फिर साइज में भी क्लिक करके आप उसका साइज भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट कम दी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब आपको फॉर्मेट टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, ठीक है। कौन सा, अब इस फॉर्मेटिंग में आप क्या करोगे, अब फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हो, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, तो फॉन्ट साइज आप चेंज कर दोगे, जैसे 11 से आपको चाहिए 12 या आप 20 नंबर में जाना चाहते हो, तो आप फॉन्ट साइज में जाओगे, जैसे आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, आप उसमें जाओगे और पहले तो आप जो सेल चेंज कर, जिस सेल में आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है, दैट सेल यू विल सेलेक्ट, ओके। You have to select the cell first of all, then you have to go to this font size and have to select the size, correct size or your desirable size which you want in your text. You have to select that, then you have to just click on, और वो आपका जो जितने भी selected cell है that will get your desired सेल साइज, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बॉर्डर अटैच करना है, जैसे आपने, आपको चाहिए, आपको सेग्रीगेट करना है, ठीक है, आपके एक ही शीट में, बट आज आपने, जैसे आज कौन सी तारीख है, इट्स 12th, राइट, 12th जून। अब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है 10th जून, 11th जून, 12th जून, ऐसे करके आप डेली का कुछ एक डेटा कलेक्ट करते हो, फाइन से, चलो आपने अपना एक घर में पढ़ने का ही टाइम टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है, जैसे आप मेंटेन करते हो। सो नाउ यू वांट व्हाट यू वांट कि आपको जैसे आपने 9th में कितने आवर्स पढ़े सेल्फ स्टडी का, आपने एक सपोज करो एक्सेल शीट में आपने एक अ, कुछ टाइम टेबल प्रिपेयर करके रखा है सेल्फ स्टडी के लिए, नॉट कॉलेज आवर्स वाली स्टडीज नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए। तो आपने 9th 10th 11th 12th ऐसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको 9th का सेग्रीगेट करना है, 9th फिर 10th फिर 11th 12th, है ना, आज से आपने 9 डेली आप 4 आवर्स पढ़ रहे हो, तो 4 आवर्स में आपने 1 आवर आप एनआर्ट में पढ़ रहे हो, सेकंड आवर आप यू नो फंडामेंटल पढ़ रहे हो, देन यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी, देन यू आर स्टडिंग कंप्यूटर एंड इंग्लिश इन 1 आवर, हाफ एन आवर करके आप पढ़ रहे हो, आपने ये टाइम टेबल अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए सिलेक्ट कर रखा है। तो अब आपको इसको सेग्रीगेट करना है, जैसे 9th का, मगर आप रखना एक ही शीट में चाहते हो, ठीक है, आपको एक शीट में ही करना है, बट क्या करना है आपको इसको डेली डेली का सेग्री, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 9th का जितना भी इंफॉर्मेशन उसको आपने सेलेक्ट किया, देन आप उसके बॉर्डर में जाओगे, यहाँ पे जो आपको सेकंड सेकंड पिक्चर दिख रहा है उसमें देखो, उसमें आप बॉर्डर में क्लिक करोगे और उसके बाद आप ना एक थिक बॉर्डर लगा सकते हो, तो वो क्या होगा, वो जितना 9th का इंफॉर्मेशन है वो आपका एक थिक बॉर्डर के अंदर, आपको जब आप दूर से देखोगे, जब आप कंपाइल कर चुके होगे ना, तो आपको अलग से डिफरेंस पता चलेगा कि अच्छा 9th का ये है, 10th का ये है, 11th का ये है, 12th का ये है, ठीक है, समझ आ रहा है तुम लोगों को? Are you all getting me? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे इसी तरह से आप लाइक दिस यू कैन यूज कलर्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे अगर आप सपोज करो, फिर से सेम वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9th का आपको टाइम टेबल सेट करना है, हाँ आपका हो चुका है वो, तो अब आप चाहते हो कि 9th का जो टाइम टेबल है वो हाईलाइट हो, तो आप क्या करोगे, उसमें आप जो टेक्स्ट आपने जो भी उसमें टाइप किया, जैसे आपने डेट, टाइम, आवर्स, सब्जेक्ट्स, जो भी आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो रेड कलर से, तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, टेक्स्ट में जाओगे, देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो, टेक्स्ट में जाओगे, वहां पे आप क्या करोगे, कलर सेलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे, तो आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट का कलर कैसा आ जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा, अब आपका टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्मेट टेक्स्ट। आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हो, ये सारे मतलब दीज आर द वेज। अगर आपको कलर ऐड करना है, ठीक है, उसमें उसके लिए आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट सेल कर लोगे, जो आपको जिस सेल में आपको कलर डालना है उसमें आप क्या करोगे, या फिल अप करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, सेल को सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप सेलेक्ट करोगे फिल कमांड, ठीक है, उसमें आप उसके बाद आपको कहाँ जाना है, फिल कमांड में जाना है, मगर जैसे देखो यहाँ जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपको फिल कमांड में जाने की जरूरत नहीं, इसमें आपको क्या करना है, सेल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है,
उसमें आपने क्लिक कर लिया, है ना? तो टेक्स्ट में अपने आप चेंजेस आ जाएगा। बट अब आप इसमें आपको क्या करना है, टेक्स्ट के कलर में चेंज नहीं करना है, बट उसका जो बैकग्राउंड है ना, जैसे जो सेल है उसके बैकग्राउंड को आपने चेंज करना है। टेक्स्ट तो आप ब्लैक कलर में ही रखना चाहते हो, बट उसका जो बैकग्राउंड है वो आप चेंज करना चाहते हो, तो इसमें क्या करोगे, फिल में जाओगे, ठीक है? जैसे नो फिल लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्लिक करोगे तो ये फिल कमांड आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको क्लिक करोगे तो वो जो सेल है उसका कलर चेंज हो जाएगा, सेल का कलर चेंज हो जाएगा। जितने भी आपने सेलेक्ट कर रखे हैं सेल, आपने सपोज़ करो 10 सेल सेलेक्ट किए थे, ठीक है? तो वो सारे सेल का कलर चेंज हो जाएगा, बट जो टेक्स्ट उसमें लिखा होगा वो सेम कलर में रहेगा, दैट विल बी ब्लैक। पर अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहो तो आप क्या करोगे? टेक्स्ट में मतलब उसका नो फिल में रखोगे और सिर्फ उसके टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। So for this much is for today's class. Okay.